चलिए रिएक्शन मैकेनिज्म हम यहाँ पे बात करने वाले। सबके पास बुकलेट्स हैं, बुकलेट्स में सारी कुछ लिखा गया है, बट स्टिल अपने अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। और जो मैं अभी आज कराऊंगा उसे जाके 5-5 बार जाके कर लेना, ये तो कोई फायदा नहीं होने वाला। जो भी मैं सारी मेहनत कराऊंगा, ठीक है, वो जीरो हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई नंबर नहीं आने वाला, ठीक है। इसमें आपको +1 का +2 से +2 में जो भी है, जैसे ये सारा पार्ट +2 का ही है, बट बेसिक चीज सारी क्लियर करूंगा मैं आपको। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म आपको दिया गया है, तो यहाँ पे हमने लिखा गया है टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स एंड रिएक्शन लिखा गया है, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स एंड रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें लिखी है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल। ये 3 चीजें लिखी हुई है। ये अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं हमारे? न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है यहाँ पे, या यू कैन से न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन सी चीज जाएगी? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, राइट, और वो इलेक्ट्रॉन की तरफ हमारा चला जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और फ्री रेडिकल क्या होती है? ये भी हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, बट इसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कम होएगा। वहां पे लिखी गई है सबकी डेफिनेशन, वहां पे सभी चीजों की लिखी जाएगी, ठीक है जी। और टाइप ऑफ रिएक्शंस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वहां पे लिखी गई होंगी। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड तीसरी है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन को बहुत ज्यादा हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कराऊंगा मैं आपको, मतलब जो लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा वो ही पे जाऊंगा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। जो हमारे +2 लेवल या जो एनसीईआरटी लेवल है वहां पे ही हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एडिशन रिएक्शन के बारे में बात किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, और तीसरी चीज है एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? जहां पे हमारे पास कोई भी अनसैचुरेशन होएगा, वहां पे हम किसी चीज को ऐड करेंगे, दैट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। जहां पे भी हमारा अनसैचुरेशन होएगा, जहां पे हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड होएंगे, वहां पे हमारी एडिशन रिएक्शन होएगी, राइट। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें क्या होएगा? एक ग्रुप लगा है उसे हम हटा देंगे और उसकी जगह हम दूसरा ग्रुप ले आएंगे, राइट। वो है ये वाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में हम कोई भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को वहां से हटा देंगे, दैट इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन, फाइन, दैट इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस करना शुरू किया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है क्या चीज? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, राइट। इसके एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आपकी बुक में लिखे गए हैं, Br माइनस Cl माइनस OH माइनस Cl माइनस, ये सब क्या है? हमारे न्यूक्लियोफाइल्स है, बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, राइट। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि नेगेटिवली चार्ज होंगे, H2O भी हो सकता है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, NH3 भी हो सकता है क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। तो दीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, या यू कैन से इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, राइट। इनमें क्या होगा? जैसे कि हमने लिया Cl प्लस, Br प्लस, H प्लस, BF3, BH3, ये सारे क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इनको हम क्या बोल सकते हैं? ल्यूइस एसिड्स भी बोल सकते हैं। और ये क्या हो जाएंगे? हमारे ल्यूइस बेस, राइट, क्लियर हो गया। उसके बाद फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं। ये भी क्या है? हमारी बिजनेस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, और इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। आपकी बुक में वहां पे लिखा गया है, लिखा गया डिमांड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं और पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। इसके अंदर एग्जांपल हो गया जैसे Cl डॉट हो गया, Br डॉट हो गया, CH3 हो गया,
ये सब क्या है, हमारे फ्री रेडिकल है। हालांकि ये बहुत रिएक्टिव स्पीशीज है और ये बहुत छोटे से टाइम के लिए जो है अकर करते हैं, बहुत थोड़े से टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, राइट। हाँ जी, क्लियर है ये? ओके, तो ये हो गए हमारे न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स और फ्री रेडिकल, राइट। अब एक और चीज है, जैसे हम SO3 की बात करते हैं, कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं। SO3 ये क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है। और ये SO3 क्या है, हमारा एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। SO3 इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हो गया जी? और उसके बाद होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जो जिसके पास दो डोनेटिंग एटम्स रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे Cn माइनस करा था, ये C के थ्रू भी जुड़ सकता है, N के थ्रू भी जुड़ सकता है। सपोज करो Cn माइनस हो गया, Nc माइनस हो गया, NO2 माइनस हो गया, SCN माइनस हो गया और NCSP हो गया। जैसा हमने वहां पे पढ़ा था लिगेंड्स के साथ, एम्बिडेंट लिगेंड्स से यहाँ पे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हो गए व्हिच हैव मोर देन वन डोनर एटम्स, राइट। बहुत सारी चीजें जो बुक में नहीं लिखी होगी तो वो मैं एक्स्ट्रा करा दूंगा, राइट। इसीलिए कह रहा हूँ आप लिखते रहिएगा, आपके लिए इजी रहेगा, राइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। यहाँ पे ये क्लियर है, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड फ्री रेडिकल्स। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके बारे में, इन रेडिकल्स के बारे में? सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वालों सभी को क्लियर है? अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, जहां पे हम एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं एडिशन रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि एडिशन रिएक्शन जो है वो हमारी कहां पे होंगी, जहां पे अनसैचुरेशन होएगा, जहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होएगा या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होएगा, राइट। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में, राइट। एडिशन रिएक्शन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे लिखा भी गया है, रिएक्शन इन विच अटैकर इज एडेड इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। एक अटैकर होएगा वहां पे जो अटैक करने वाला है। डेफिनेशन बुक में लिखी गई है, ठीक है, तो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए जरा, सपोज करो मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, राइट। मैंने आपको बताया एडिशन रिएक्शन कहां पे होने वाला है, जहां पे डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। मैंने सपोज करो यहाँ पे HCl लिया। अब ये HCl क्या है, दिस इज अ अटैकर, ये अटैकर है। अब ये जाके ऐड होएगा यहाँ, कैसे होएगा, एक तरफ H हो जाएगा, एक तरफ Cl हो जाएगा, या यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा। क्लियर है? समझ आया? तो सपोज करो इसका मैंने रिएक्शन किया, CH3 CH2 Cl बना दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन है इसमें? बोलो भैया, समझ आता है ये? अब एक चीज समझते हैं, इसको थोड़ा मैकेनिज्म से समझते हैं। अब कार्बन और कार्बन जो है वो हमारे इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इस बॉन्ड को मैं तोड़ देता हूं, सपोज करो इसे मैंने इधर की तरफ तोड़ दिया, तो क्या बनेगा, CH2 के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव साइन आएगा। क्लियर है? और यहाँ पे HCl टूटा तो ये कैसे टूटेगा, H प्लस में और Cl माइनस में। ये भी समझ में आ रहा है? तो ये नेगेटिव वाला किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे, और ये नेगेटिव पॉजिटिव पे, और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3CH2Cl। समझ आया? क्लियर है जी ये भाई? बोलो भाइयों, क्लियर है?
जल्दी जल्दी लिखते रहिएगा, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। अब जो एडिशन रिएक्शंस हैं, मैंने वहां पे अलग अलग आपको रिएजेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। द बेसिस ऑफ अटैकर इज ऑफ थ्री टाइप, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल, राइट। अब नेक्स्ट पेज पे आओगे तो देखो सम इंपॉर्टेंट एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली, वहां पे कुछ रिएजेंट्स मैं दूंगा जिसके थ्रू हमने एडिशन रिएक्शन करानी है। वहां पे अगर आप देखोगे तो कौन कौन से हैं, SiO2 है हमारे पास, H2SO5 है, या RCOOOH रहेगा, एक एक्स्ट्रा O लगा दिया है। तीसरा है हमारा यहाँ पे कार्बीन, और चौथा जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं विच इज ओजोनोलिसिस। देखो मैं यहाँ पे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन जो है मैं चैप्टर की यहीं पे ही खत्म करूंगा आप लोगों की, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शन जो है वो यहीं पे ही खत्म कर देंगे हम लोग। तो ये चार टाइप के रिएजेंट्स हैं जिनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे, क्लियर है। तो पहले हम SiO2 पे बात करते हैं। पहले हम SiO2 की बात करेंगे, क्या होएगा इससे। ये जो चार रिएजेंट्स लिखे हैं इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। आपकी बुक में लिखा गया है वहां पे SiO2 के बारे में हम बात करने हैं अभी फिलहाल, राइट। तो जब हम SiO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, एलाइलिक एल्कोहल, एक एल्काइलिक एल्कोहल बनेगा। कैसे, बाय एलाइलिक एल्कोहल फॉर्मेशन होगी जब हम SiO2 का अटैक करेंगे ऑन एल्कीन्स। आप वहां पे रिएक्शन देख रहे होंगे, एल्कीन्स के साथ हमने SiO2 का रिएक्शन किया और एलाइलिक एल्कोहल मिला। अब ये एलाइलिक एल्कोहल क्या है, इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इन विच OH group is attached to sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond, next to carbon carbon double bond, उसे हम बोलते हैं एलाइलिक एल्कोहल, राइट। एलाइलिक एल्कोहल हो गया in which the OH group is attached to sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond, राइट। ये एलाइलिक एल्कोहल की शायद डेफिनेशन यहाँ पे बुक में नहीं होगी, तो वहां पे लिख लीजिएगा एलाइलिक एल्कोहल होता क्या है। अब सपोज करो हमने यहाँ पे ये किया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 लिया, इसका मैंने क्या किया, SiO2 के साथ रिएक्शन कर दिया। अब ये डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं डालेगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखो एलाइलिक एल्कोहल फॉर्मेशन हो रही है जब हम एल्कीन्स पे X, ये वाला जो कार्बन है, अब एल्कोहल जो है ना, सॉरी कार्बन जो है तीन टाइप की हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं, एक sp दिखाएगा, एक sp2 दिखाएगा और एक sp sp2 एंड sp3, राइट। जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे मेरा sp हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वहां पे sp2, और जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वहां पे आ जाएगा भैया हमारा sp3, राइट। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सिंपल सा तरीका करेंगे हम, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, किसी भी कार्बन के पास दो सिग्मा या दो पाई बॉन्ड है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे हमने किया तीन सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है तो वो मेरा sp2 हाइब्रिडाइज है। जब किसी कार्बन के पास फोर सिग्मा बॉन्ड है, ओनली फोर सिग्मा बॉन्ड है, तो वो मेरा sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। समझ आया, ये चीज याद रख सकते हो, बस इतनी चीज याद रखनी है कैसे हाइब्रिडाइजेशन जो है हम अलग अलग करके बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बात किया ये वाला कार्बन 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 डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों कार्बन क्या है मेरे sp2 है, और ये वाला कार्बन क्या हो गया sp3 हो गया। यहाँ पे हमने SiO2 के साथ रिएक्शन किया तो कंपाउंड क्या बनने वाला है, एलाइलिक एल्कोहल।
CH3 CH2 CH2OH, ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ, ये जो OH ग्रुप है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, sp3 hybridized carbon, OH group is attached to sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond। तो ये क्या हो गया मेरा, एलाइलिक एल्कोहल हो गया। दिस इज एलाइलिक एल्कोहल, लिख लीजिए सर। पॉइंट लिख लिया जी। अब उसके बाद सपोज करो मेरे पास ये था CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका अगर मैं SiO2 के साथ रिएक्शन करूंगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं प्रोडक्ट मिला, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही नहीं है। क्लियर हो गया जी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ये लेता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका SiO2 के साथ रिएक्शन करता हूँ तो भी कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। अनलेस एंड अनटिल डबल बॉन्ड नहीं होएगा प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन नहीं होएगा। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया ये वाला, नाउ दिस इज बेंजीन रिंग, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है ऑल्टरनेट पोजीशंस पे। इसका अगर मैं SiO2 के साथ रिएक्शन करता हूं तो क्या बनना चाहिए, जो OH ग्रुप है वो कहां पे लगेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा और ये बना देगा बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या होता है बेंजाइलिक अल्कोहल, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन सा बेंजाइलिक है, कौन सा बेंजल है, कौन सा बेंजो है। राइट, क्लियर है। अब सपोज करो मेरे पास ये वाला कोई कंपाउंड था और इसका हमने रिएक्शन कर दिया विद SiO2, तो क्या कंपाउंड बनेगा, हाँ जी बताइए क्या कंपाउंड बनेगा। हाँ जी भाइयों बहनों, किया नोटबुक में दिखाओ, करो भाई, समझ नहीं आया, नहीं है, बताओ भैया भाई, बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ जी शेख साहब, कर दे। चलिए यहां से अब क्या आंसर आने वाला भैया हमारा, sp3 हाइब्रिडाइज, ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है, तो यहाँ पे OH लग सकता है या यहाँ पे OH लगा दूंगे, एक ही बात है। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है जी, क्लियर है। sp3 जो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगा होगा वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा किसका, OH का, और एलाइलिक अल्कोहल जो है हमारा फॉर्म हो जाएगा। एलाइलिक अल्कोहल जो है भैया वो फॉर्म हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो SiO2 विद कीटो ग्रुप, कीटो ग्रुप अगर मेरा है वहां पे तो SiO2 से क्या होएगा, हमारा डाई कीटो जो है फॉर्म होएगा। डाई कीटो इज फॉर्म्ड, ठीक है जी, डाई कीटो मेरा फॉर्म होएगा कहां पे, ऑन स्मॉलर साइड, जहां पे कार्बन चेन जो है वो छोटी रहेगी वहां पे हमारा डाई कीटोन जो है फॉर्म हो जाएगा। राइट, अब सपोज करो मैंने यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड H ले लिया, इसका मैंने SiO2 के साथ रिएक्शन कर दिया,
अब इसके इधर साइड तो कोई कार्बन नहीं है, इधर की साइड ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये C डबल बॉन्ड O H एंड C डबल बॉन्ड O H, ये मेरा फॉर्म हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका मैंने SiO2 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो अभी स्मॉलर साइड कौन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, दो कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो स्मॉलर साइड कौन से वाली है, राइट साइड वाली, तो कीटो ग्रुप जो है वो हमारा कहाँ पे लग जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H। क्लियर है? इसमें बताइए आंसर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनाइए क्या बनेगा। अब दोनों तरफ बराबर है, एक दो यहाँ पे खत्म हो गए, एक दो और ये आगे, दोनों तरफ बराबर है, तो किसी भी साइड बना दीजिए, आइदर साइड पे कीटोनिक ग्रुप लगा दीजिए, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, चाहे लेफ्ट साइड में लगा दो चाहे राइट साइड पे लगा दो, बात एक ही बनने वाली है हमारी। हाँ जी क्लियर है ये, SiO2 जो था वो मैंने आपको करा दिया, ये आपको सब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में ही मिलेगा, मिलेगा तो सब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा ये, समझ आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पर ऑक्सी एसिड के बारे में, H2SO5 लिखा था, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड था, और या RCOOOH था, पर ऑक्सी एसिड के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पर ऑक्सी एसिड के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। चलिए पर ऑक्सी एसिड, पर ऑक्सी एसिड में क्या होगा, हम किस किस के बारे में बात करने वाले हैं, H2SO5 RCOOOH, उसके बाद हमने किया HCOOOH, और एक हमने ले लिया CH3COOOH, इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जब हम इनका रिएक्शन करेंगे तो इट गिव्स एस्टर्स विद कीटो ऑन बल्कि साइड, कीटो ग्रुप ऑन बल्कि साइड पे कीटो ग्रुप के साथ हमारा एस्टर लगेगा। सपोज करो हमने यहाँ पे एसीटोन लिया CH3COCH3, इसका मैंने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, HCOOH, पर फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसे, पर फॉर्मिक एसिड। अब बल्कि साइड यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो दोनों में से किसी भी साइड लगा दीजिए और ये हमारा एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका नाम क्या होएगा, ये वाला क्या है, मिथाइल इथेनोएट, इसकी वजह से O के साथ जो लगा है उसका नाम आ जाएगा मिथाइल, और यहाँ पे दो कार्बन है तो ये हो जाएगा इथेनोएट, ये इसका नाम हो गया मिथाइल इथेनोएट। नेक्स्ट एग्जांपल CH3COC2H5, यहाँ पे हमने HCOOOH डाल दिया। अब यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, मैंने ऊपर लिखा है कि एस्टर जो है कीटो में it gave ester with keto group on बल्कि साइड, बल्कि मीन्स बड़ा, तो यहाँ वाली साइड पे क्या हुआ है, एक O का एडिशन हो जाएगा एंड कंपाउंड विल बी CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5, इसका नाम क्या होगा, इथाइल इथेनोएट।
क्लियर है? अब एक करके बताइए जरा क्या आएगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका अगर हम H2SO5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें? आपकी बुक में नाम लिखे गए इन सभी एसिड्स के, इसका नाम होता है परसल्फ्यूरिक एसिड। हाँ जी, किस साइड बनेगा? लेफ्ट साइड बनेगा, राइट साइड बनेगा एस्टर? हाँ जी, दोनों भी साइड कहीं पे भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी दो कार्बन है, यहाँ पे भी दो कार्बन है। तो हम ये बना देते हैं CH3 CH2 O CO CH2 CH3। इस तरीके से हमारा ये काम हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? आपकी बुक में एक दो एग्जांपल और भी दिए हुए, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम रिएजेंट पे चलते हैं, विच इज कार्बीन। किसी को कोई कंफ्यूजन है भाई इसमें? पूछना है किसी को? नेक्स्ट भी है कार्बीन। रिएजेंट्स का ध्यान रखना आपको, कब कौन रिएजेंट आएगा तो उसकी वजह से क्या इश्यू होने वाले। नेक्स्ट भी है कार्बीन। अब कार्बीन में क्या होने वाला है? कार्बीन होता क्या है? CH2 विद अ लोन पेयर। कार्बन के पास एक लोन पेयर रहेगा, उसे हम बोलते हैं कार्बीन। ठीक है जी, हमने लिया CH2N2, दिस इज डाइएजोमिथेन। डाइएजोमिथेन, और ये हमें क्या देगा? एक कार्बीन देगा और साथ में क्या करेगा? N2 गैस देगा। क्लियर है? या हमने क्या किया? CH2CO लिया, ये क्या होता है हमारा? कीटीन। ये भी यही देगा, CH2 देगा और साथ में CO दे देगा, कीटीन। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या किया? CH3Cl लिया, इसका हमने एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर दिया। अब ये बेस है, यहां से एक एसिड निकाल के ले जाएगा, क्या बना देगा ये? CH2 प्लस HCl। ये हो गया भैया हमारा कीटीन, सॉरी कार्बीन बनते जा रहा है। क्लियर है जी? यहाँ पे लिख लीजिएगा, इट इज यूज्ड विद एसिडिक हाइड्रोजन या एसिडिक प्रोटोन। जो एसिडिक प्रोटोन है उसके साथ हम इसका यूज करते हैं। अब सपोज करो मेरे पास एसिडिक एसिड था, हमने यहाँ पे लिया CH3COOH, और हमने इसका रिएक्शन करा दिया विद डाइएजोमिथेन के साथ, CH2N2 के साथ। तो ये हमें क्या बना के देगा? CH3COO CH3 प्लस N, राइट, N2 बना के देगा। राइट? अब ये कैसे होगा, कैसे काम करेगा? अब ये एसिड है, एसिड का काम क्या होता है? H प्लस देना, तो ये CH3COO माइनस, और ये क्या देगा हमें? H प्लस। और ये CH2N2 हमें क्या दे रहा था? CH2N2 हमें क्या दे रहा था? कार्बीन। यहां से हमें क्या मिला है? CH2 विद अ लोन पेयर। अब ये H प्लस है, ये क्या करेगा? इसे ले लेगा,
और क्या बना के देगा ये CH3COO माइनस प्लस CH3 प्लस, और ये दोनों मिलके हमारा क्या बना देंगे CH3COOCH3, और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। क्या लिखा मैंने, इट इज यूज्ड विद एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन था और इसके साथ हमने इसे यूज कर लिया। एक और देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। अब ये OH वाला जो H है ये हमारा क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। और ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करने वाला है, ये जाएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, और ये इसे लेके चला जाएगा, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बना के देगा हमें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O CH3। क्लियर है जी। एसिडिक प्रोटोन के साथ ही ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। कार्बीन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, इट इज यूज्ड विद एसिडिक हाइड्रोजन। अब सपोज करो यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3CH2OH, और यहाँ पे मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूं कार्बीन के साथ, तो कोई रिएक्शन को नहीं देगा, कोई रिएक्शन को नहीं देगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट करते हैं, यहां पे हमने OH ले लिया, यहाँ पे मैंने COOH ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया CH2OH। अब देखो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे OH लगा है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे OH लगा है, तो ये वाला एसिडिक है, ये वाला तो ऑलरेडी एसिडिक है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, ये जो कार्बन है ये कहां पे लगा है हमारा, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे लगा है, राइट। बट ये डायरेक्टली क्या हुआ, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ नहीं लगा हुआ, इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं CH2N2 के साथ, तो ये वाला हमारा कोई रिएक्शन नहीं देगा। ये तो यही बात होगी, यहाँ पे हमने लिखा था ये ऊपर वाला सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगाया कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड के साथ लगाया तो कुछ नहीं होने वाला। बाकी प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा हमारा, OCH3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा COOCH3, यहाँ पे हमारा एज इट इज रहेगा CH2OH, यहाँ पे रह जाएगा भैया हमारा CH2OH। क्लियर है, बोलो भाइयों बहनों, क्लियर है। कीटीन का हम कैसे, कार्बीन का सॉरी हम कैसे यूज करने वाले हैं, कार्बीन में या कीटीन में या किसी भी रिएक्शन में। क्लियर है, ये मुश्किल लग रहा होगा, घर जाके प्रैक्टिस करना तब मुश्किल नहीं लगेगा। चीजें रिएजेंट है, तभी मैं एक ही रिएजेंट की बहुत सारी रिएक्शन आपको करा रहा हूँ ताकि वो रिएजेंट आपको याद रहे। ठीक है, इसे जाके वापस से लिख लेना। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछा जाएगा, अपने स्कूल वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अब ओजोनोलिसिस हम पढ़ेंगे, हम पहले भी करके आए हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स में +1 में हमने किया था, तो इस साल भी हम करेंगे। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ओजोनोलिसिस का हम यूज करने वाले हैं। अब ओजोनोलिसिस जो है वो अलग अलग टाइप की होती है, ऑक्सीडेटिव भी होती है और रिडक्टिव भी होंगी। यहाँ पे काफी सारे रिएजेंट हमने लिखे हुए हैं, जैसे आप देखोगे O3 दिया हुआ है, O3 के साथ जिंक गिवन है एंड वाटर गिवन है, उसके बाद O3 की Me2S के साथ दिया हुआ है, उसके बाद O3 का H2O के साथ दिया हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, ये वाली सारी क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, और ये वाली क्या होगी, ऑक्सीडेटिव होगी, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्लियर है जी।
एक रिडक्टिव है, दूसरी क्या है हमारी ऑक्सीडेटिव है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, अभी क्या डिफरेंस है वो भी मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा इस रिएक्शन में, राइट। अब देखो वहां पे लिखा भी गया है आपकी बुक में, इन केस ऑफ ओजोनोलिसिस ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बाय ओजोन बाय ओजोनाइट फॉर्मेशन। ठीक है जी, बुक में लिखा गया है, राइट। और उसके बाद क्या बोला गया है, एल्डिहाइड और कीटोन जो है ऑक्सीडेटिव में क्या होएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। समझ आ गई जी। ओके, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सपोज करो मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 था। अब क्या ये ओजोनोलिसिस है, कैसे ये होएगी, पेपर में आएगी स्कूल वाले में, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने क्या किया, ओजोन के साथ रिएक्शन कर दिया। अब क्या होएगा, ओजोनाइड फॉर्मेशन होने वाली है। क्या होएगा जी, ओजोनाइड फॉर्मेशन होएगी। जो डबल बॉन्ड था वो खत्म हो गया और यहाँ पे लिसिस हो जाएगी, बॉन्ड टूट जाएंगे ये। लिसिस मीन्स टू ब्रेक, राइट। यहाँ पे हमने जिंक डाल दिया और ये क्या करेगा हमारा, ये वाला जो ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये खुद ले जाएगा इसे और क्या बना के देगा, HCHO। HCHO, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO हमें मिल जाएंगे। HCHO, HCHO। क्लियर हो गया जी, ये हो गया हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। आगे फर्दर रिएक्शन नहीं हुआ। क्लियर है जी। नेक्स्ट एक और करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका हमने ओजोन के साथ रिएक्शन किया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा। CH3 का इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। वहां पे मैंने अभी स्पेशली लिखवाया हुआ है, इन केस ऑफ ओजोनोलिसिस ब्रेकिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बाय ओजोन, बाय ओजोनाइड फॉर्मेशन। तो सिंगल बॉन्ड वाले का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, CH3 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये CH2 हो गया। यहाँ पे O, यहाँ पे O, दिस इज ओजोनाइड फॉर्मेशन। यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा जिंक के साथ और ये क्या बना के देगा, CH3 CHO HCHO। तो दो चीजें मिल गई हमें, CH3 CHO प्लस HCHO HCHO। क्लियर है जी। क्लियर है। शॉर्टकट तरीके में क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पे O लगा दो, यहाँ पे O लगा दो, तो CH3 CHO हो गया, HCHO हो गया, राइट। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे लिया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। यहाँ पे ओजोनाइड फॉर्मेशन होना है, तो दिस विल बी लाइक CH3 C CH3 O CHO, राइट। क्या बन जाएगा, CH3 CO CH3 CH3 CHO। यहाँ पे ओजोनाइड फॉर्मेशन था, ए को इसके साथ चला गया, ए को इसके साथ चला गया, तो CH3 CO CH3 मिल गया। यहाँ पे मिल गया हमें CH3 CHO। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हो गया भैया हमारा ओजोनोलिसिस। क्लियर है।
ओके, ये तो था सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल। अब हम एक और चलते हैं। हमें एक कंपाउंड गिवन है विच इज लाइक CH3 या CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका हमने ओजोनोलिसिस करना है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताइए जरा। अब दो जगह से ओजोनोलिसिस होएगा, दो जगह पे ओजोनाइट फॉर्मेशन होएगा। बोलो भाई, क्या आएगा आंसर। बनाओ भाई। पूरे सिंह साहब। हाँ जी। तो लगाओ नीचे में। भाई शुरू करो। जल्दी से। बीच वाले, इधर वाले। ओ। हाँ, बनाओ प्रोडक्ट। हाँ 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 भाई, इसे काटना जैसे काटना। देखो भाई, वो क्या होएगा यहाँ पे CH2 एज इट इज, जहां पे भी डबल बॉन्ड है वहां पे ओजोनाइट फॉर्मेशन होना है CH। यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो कोई ओजोनाइट फॉर्मेशन नहीं होएगा। यहाँ पे बन जाएगा COCH2। अब ये HCHO, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO, और क्या बन जाएगा CHO ग्लाइऑक्सिल। ठीक है जी, ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा CHO। भावना जी OH नहीं आएगा लास्ट में, OH आपने लगाया। विजय जी OH नहीं आएगा। समझ आ गई जी। इसके बाद आगे फर्दर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते थे, जिंक डाल रहे थे या Me2S डाल रहे थे। Me2S होता क्या है, S के साथ CH3 ईथर है ये। O की जगह हमने सल्फर लगाना। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के बारे में। यहाँ पे हेडिंग बना लीजिएगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या है कि जो मेरा ये एल्डिहाइड या कीटोन बना है, इनका फर्दर ऑक्सीडेशन होएगा। राइट, उनका फर्दर ऑक्सीडेशन होएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या होएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में, हमने क्या किया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने ओजोन के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये क्या होएगा ओजोनाइट फॉर्मेशन यहाँ पे भी होएगा हमारा। क्या क्या बन जाएगा जी CH3CHO प्लस HCHO, ये बनेगा जी। क्लियर है, ये वाली रिएक्शन से क्या बना, ए को इसके साथ, ए को इसके साथ, और इन्होंने बना दिया हमारा CH3CHO एंड HCHO। क्लियर है जी सभी को, कैसे हुआ ये, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, नहीं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये जो वाटर था, जब हमने इसका ओजोनाइड फॉर्मेशन किया था तो ये वाला ओ जो था वो जिंक लेके जा रहा था, ये वाला जो ओ था वो जिंक लेके जा रहा था। राइट, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, कोई जिंक है ही नहीं, तो ये ऑक्सीजन वाटर ले लेगा और ये किसमें कन्वर्ट करके देगा इसे,
H2O2 में है। अब ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजर है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये जो एल्डिहाइड बने हैं हमारे, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा CH3CHO, इसका H2O2 के साथ, मतलब ये क्या करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने वाला है, डिसेंट ऑक्सीजन देगा और ये इसे कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। HCHO था, ये H2O2 के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन होएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें भैया, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिख लीजिएगा, बाद में काम आएगी हमें। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो ये एल्डिहाइड या कीटोन देंगे। अब कीटोन जो होते हैं वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, एल्डिहाइड हमारे फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन हमारे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे बिकॉज H2O2 क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अब ये हमने किया, अब ये CH3CCH3 इस बॉन्ड की लिसिस होगी और ये कन्वर्ट होएगा हमारा किसमें, CH3COCH3 में, और साथ में किसमें कन्वर्ट होएगा, CH3CHO में, राइट। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होएगा H2O2 के साथ, ये क्या है, कीटोन, तो इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। यहाँ पे क्या हुआ, H2O2 के साथ किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH3COOH के अंदर, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH के अंदर। क्लियर है? हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? इतना संभाल कर अब ये तो हो गया, हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया। कभी कभी क्या होएगा, एक क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, एक कंपाउंड X है, उसका हमने ओजोनोलिसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और वो हमें दो कंपाउंड दे रहा है, एक दे रहा है CH3CH2CHO प्लस HCHO, व्हाट इज X? अब हमें X बताना है क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, देखो जरा, यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके साथ एक ओ लगा दो, यहाँ पे एक बॉन्ड था तो इसके साथ ओ लगा दो, तब हमारे प्रोडक्ट बन गए थे। अब यहाँ पे जहाँ पे ओ लगा है उनको हटा के, दोनों ओ को हटा के हम क्या लगा दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड हटा के एक ओ इसके साथ लगा दिया, एक ओ इसके साथ लगा दिया। अब हमने उससे पूछा रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस ओ को हटाते हैं और इस ओ को हटाते हैं और इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं, मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, रिएक्टेंट मिल जाएगा। तो यहां से मैंने एक ओ हटाया और यहां से एक ओ हटाया, क्या बनेगा जी, X will be equal to CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट्स इट। हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH। क्लियर है? बोलो भाइयों, क्लियर है? यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसे डबल बॉन्ड को हटा दिया, यहाँ पे एक ओ आ गई, यहाँ पे एक ओ आ गया,
तो CH3 CHO बन गया और यहाँ पे बन गया HCHO। इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे। इसमें एक O लगा था, इसमें एक O लगा था, दोनों O को हटा दो और डबल बॉन्ड लगा दो, तो CH3 एज इट इज आ गया, ये CH आ गया, और यहाँ पे क्या गया, जब हो गया तो बचा क्या CH2, तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया। वही चीज हमने वहां से यहाँ पे कर दी। क्लियर है जी? ओके, चलें जी आगे। अब हमने एक कंपाउंड लिया, इसका हमने ओजोनोलिसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। बताइए क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट। बताइए भाइयों क्या बनेगा। हो गया, बिल्कुल, वेरी गुड। ओके, और नोटबुक। चलता है। चलता है। चलता है। चलता है। वही लिखने का है। अभी से कर देता हूँ। ये कभी नहीं होगा। अभी से कर देता हूँ। ये वाला नहीं, पता है, मुझे पता है। इसका कर लेंगे। आपसे सर दिखाओ सर, बताओ क्या है मेरा प्रोडक्ट। बनाओ सर प्रोडक्ट। हाँ जी, बनाओ भाई प्रोडक्ट। अब देखो डबल बॉन्ड टूटेगा यार, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा, एक हो इसके पास, एक हो इसके पास, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड O और CH3CHO, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा भाई। अब हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। देखो अगर X था, इसका हमने ओजोन के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और वो हमें सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, एक ही प्रोडक्ट दे रहा है, राइट। तो क्या कंडीशन हो सकती है, विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है जी, अगर वो सेम नंबर ऑफ कार्बन दे रहा है तो वो क्या होगा, साइक्लिक एल्कीन और साइक्लिक एल्कीन और एल्काइन होएगा। अगर एक ही प्रोडक्ट दे रहा है वो, राइट, तो उसके अंदर क्या होगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन दे रहा है जो मेरे रिएक्टेंट में थे, और एक ही प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो या तो साइक्लिक एल्कीन होएगा या वो एल्काइन होएगा। अगर वो हाफ नंबर ऑफ कार्बन दे रहा है, अगर वो आधे कार्बन दे रहा है, तो वो क्या है, ओपन एल्कीन है, दैट इज ओपन एल्कीन विद सिमेट्री। ओपन एल्कीन है विद सिमेट्री, समझ आया। एक ही प्रोडक्ट दे रहा है, बट उसके अंदर जितने मेरे रिएक्टेंट में थे उतने ही प्रोडक्ट में कार्बन एटम है, तो वो साइक्लिक एल्कीन या एल्काइन है। और अगर हाफ नंबर ऑफ कार्बन दे रहा है तो वो ओपन एल्कीन है विद सिमेट्री।
सपोज करो मेरे पास यहाँ पे ये एक कंपाउंड था, इसका हमने ओजोनोलिसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा? अब ये क्या है, साइक्लिक एल्कीन और एल्काइन है विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। रिएक्टेंट में कितने कार्बन एटम है मेरे पास? 4। तो प्रोडक्ट साइड में क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ए को इसके पास, ए को इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा, CHO, यहाँ पे एक CHO यहाँ पे, तो टोटल कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4। रिएक्टेंट साइड में भी 4 कार्बन थे, यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, 4 कार्बन एटम है। क्लियर है जी? और अगर हाफ नंबर मिलता है तो हमारे पास क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका ओजोनोलिसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर से CH3 CHO, इधर से CH3 CH2। अगर वो बोलता है कि भैया, बुक में अगर आप देखोगे एग्जांपल दिया गया है, उसमें एक्स निकालना है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट दिया गया है, एक ही प्रोडक्ट बना के दिखाया गया है, तो मतलब क्या है, वो एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, और उसे जोड़ के हमने ट्वाइस नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्कीन बना के दे देना है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है भैया इसमें? इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मेरे पास वो पूछता है कि x क्या है, अगर x का हमने ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं और एक ही प्रोडक्ट दे रहा है, अगर जितने मेरे रिएक्टेंट में थे उतने ही प्रोडक्ट में कार्बन आइटम है, तो वो क्या है, मेरा एक साइक्लिक एल्कीन या एल्काइन है। अगर हाफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम मिल रहा है, तो वो क्या है, एक ओपन एल्कीन है विद सिमेट्री। यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक रिंग था, उसके अंदर 4 कार्बन आइटम थे, प्रोडक्ट में हमें 4 ही कार्बन आइटम मिले। रिएक्टेंट में वो बोलता है कि मेरे पास क्या है, 4 कार्बन आइटम थे, बट प्रोडक्ट में मेरे को एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, वो क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, दैट इज द सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है जी? अभी थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन करा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया है, यहाँ पे ऑर्थोजाइलिन लिया। क्या लिया जी? ऑर्थोजाइलिन। अब हो सकता है कोई भाई एक मेरे जैसा बना दे, और दूसरा एक ऐसे भी बन सकता है, कुछ इस तरीके से भी प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब रिएक्शन कोई इसे लिखेगा, कोई ऐसे लिखेगा, बात तो एक ही है, ऑर्थोजाइलिन ही है। अब इसको तोड़ेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। देखो, एक बॉन्ड हमारा यहाँ से ये टूटेगा, एक ये टूटेगा और एक ये टूटेगा। इधर क्या होगा, एक बॉन्ड ये टूटा, एक बॉन्ड ये टूटा और एक बॉन्ड ये टूटा। जब इधर से तोड़ा हमने, देखो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया और ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो ये दोनों कार्बन तो साथ साथ रहे, ये वाला और ये वाले इकट्ठे रहे। इस वाले कार्बन के साथ जिसके ऊपर मैंने सर्कल किया, उसके साथ एक O लग जाएगा, इसके साथ भी क्या होगा, एक O लग जाएगा। तो प्रोडक्ट विल बी लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। समझ आए ये चीज? यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूट गया, इधर से ये डबल बॉन्ड टूटा, इधर से ये डबल बॉन्ड टूट गया। अब ये दोनों CH3 ऐसे ही इकट्ठे एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे, तो इस CH3 इस कार्बन पे जहां पे मैंने सर्कल किया हुआ है इसे, तो ये क्या हो गया, O लग जाएगा, इस कार्बन के साथ भी एक O लग जाएगा CH3, तो मेरा एक प्रोडक्ट ये बन गया। दूसरे वाले में क्या हुआ, ये वाले कार्बन के साथ एक O लग गया, इस कार्बन के साथ एक O लग गया, तो दिस विल बी लाइक CHO सिंगल बॉन्ड CHO। यहां पे भी यही होएगा, दो मॉलिक्यूल्स मेरे को CHO के मिलने वाले हैं। क्लियर है जी? अब इस केस में यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूट गया हमारा, एक ये वाला बॉन्ड टूटा और एक ये वाला बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे अगर टूटा तो ये CH3 इसके साथ में एक O लग जाएगा, इस कार्बन के साथ O लग जाएगा।
तो प्रोडक्ट विल बी CH3CO CHO। यहाँ पे हमें इस कार्बन के साथ हो, इस कार्बन के साथ हो, तो ये बन जाएगा CHO सिंगल बॉन्ड CHO। यहाँ पे इसके साथ हो और इसके साथ भी हो, तो वो दे देगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CO CH3। ये दो प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे हमारे। क्लियर है ये? नोट डाउन कर लो, काम आएगा। बड़े सारे क्वेश्चन वहां पे आगे गिवन हुए हैं, गिवन है, आपको बुक में जाके प्रैक्टिस करिएगा। हर रोज के रोज प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो भैया ये जंग हो जाएगी, है ना। इतनी जद्दोजहद के बाद भी कुछ नहीं हासिल होएगा। तो इसलिए बेटर है भैया कि आज के आज जाके इसे छाप देना वापस से कॉपी में, 3 4 5 बार ही करोगे। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है कि आपको समझ आए ना आए इससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी ना, तब तक आपको चीज समझ नहीं आने वाली, है ना। हम साइकिल चला रहे थे, आगे खड्डा आ जाए या कोई एकदम से बाई चांस आ जाए तो ब्रेक अपने आप लग जाती है ना, सोचना तो नहीं पड़ता कि ब्रेक लगाए या नहीं लगाए, है ना। या आपको लगता है कि साइड से निकाल सकते हो तो वो भी कर लेते हो, बट क्या हुआ, वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि यार कोई चीज आगे आ गई तो ब्रेक लग जानी। इसे जाके आज के आज 4 5 बारी एक बड़ी सी मोटी सी नोटबुक रफ वाली लगाइए और जाके इसे प्रैक्टिस करिए। और जब आप एक बारी लिखोगे ना, आपको चीज थोड़ी सी समझ में आएगी, दूसरी बारी लिखोगे तो वो और क्लियर होगी, तीसरी बारी और क्लियर होगी, चौथी बारी आपको चीज समझ में आने लगे, अच्छा ये ऐसा हो रहा है, वो आपको और क्लियरिटी होती जाएगी जितनी बारी आप लिखते जाओगे। तो इसलिए बेटर है कि आप जाके इसे हर रोज के हर रोज, हर रोज के हर रोज इसे लिखना शुरू करें, चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कब कहाँ पे क्या चीज लगानी है, ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। अजी चले आगे, चलो। अब उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हमें कि CH यहाँ पे हमने क्या किया, एक साइक्लिक रिंग लगा दिया। अब इसका प्रोडक्ट बताइए क्या होएगा, इसका इन्होंने ओजोनोलिसिस कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब वाटर हो गया तो कौन सी ओजोनोलिसिस होएगी हमारी, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होएगी, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होएंगी। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक को और यहाँ पे, एक को यहाँ पे, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा एक CH3CHO एंड कुछ इस टाइप का बनेगा। नाउ दिस इज कीटोन, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH3COOH के अंदर। मैं आपको इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। हो गया जी, क्लियर है? ओके, अब हम यहाँ पे करते हैं, ये हमें गिवन था, इसका हमने O3 के साथ रिएक्शन किया इन द वाटर, और वो पूछता है कि भैया फाइनली कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, फाइनली कंपाउंड क्या बनेगा। ठीक है, और इसे हीट भी कर दिया, तो यहां से क्या होने वाला है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और क्या बना के देगा हमें, CH2CHO। वाटर है तो फर्दर ऑक्सीडेशन होएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2COOH। उसके बाद उसने बोला हीट करना है इसे, हीट करोगे तो यहाँ से O, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये हो गया C3O2, इसको हम बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। ये एक स्पेशल केस है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर दीजिएगा। C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। क्लियर है जी ये?
दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड। क्लियर है भाइयों बहनों, सभी को क्लियर है ये चीज? ठीक है जी, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बस जाके वापस से इसे जाके 5 बार ही जाके लिख लीजिएगा, काम आता रहेगा। मेरी बुकलेट जो है अपनी लेके आइएगा हर रोज के रोज, क्योंकि इसी में से सारा कुछ होने वाला अभी आगे 5-7 दिन में, राइट। और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।